चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे सॉल्यूशन। और कल शाम को मैं इसको नहीं डाल पाया, ठीक है, क्योंकि पेपर थोड़ी सा पेचीदा भी था, घुमावदार था। बट अब जो इसके आंसर हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अब देखिएगा किस तरीका से इसके जो आंसर हैं वो देखेंगे। तो 2025 का पेपर है और ये हो चुका है। 302 HI इसका कोड है। सामान्य हिंदी का पेपर है। हम देखेंगे 100 नंबर वाला जो पेपर है खंड का। सीधे आइएगा कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? तो देखें, इसका सही आंसर है जो राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी इसका बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर है। और आगे देखें, आगे दिया गया है क्षण बोले कण मुस्काए। जो रचना है ये कौन सी विधा है? तो इसकी विधा जो है वो है निबंध। कौन सी विधा है? निबंध है। बिल्कुल ये डी नंबर इसका सही है। क्षण बोले कण मुस्काए, जी निबंध विधा है। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। क्या लिखा उन्होंने? तो देखिएगा, सुखमय जीवन। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है। सुखमय जीवन। अगर आपने सी को क्लियर किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अच्छा, ये घ नंबर जो है थोड़ा घुमावदार भी रहा है कि शुक्ल युगीन लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो सभी लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार इसका आंसर दिया है, बट इसका सही आंसर जो है वो है डी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। देखिए अब है क्या कि बालकृष्ण भट्ट शुक्ल युगीन लेखक हैं और साथ में जो भारतेंदु युग के निबंधकार भी थे। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के निबंधकार भी थे और शुक्ल युग में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे कि शुक्लयोत्तर युगीन रचना कौन सी है? तो यहाँ पर प्रेमचंद का गोदान है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर बिल्कुल 5 नंबर क्लियर हो चुके हैं। अब चलेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। देखेंगे एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है श्रीधर पाठक, यानी कि सी नंबर अगर आपने इसको किया है तो श्रीधर पाठक इसके रचनाकार हैं, कवि हैं। श्रीधर पाठक एकांतवासी के द्विवेदी युग के कवि हैं। अब केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम नरेश त्रिपाठी, नरेश मेहता। तो द्विवेदी युग के जो कवि हैं उसका सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। अब है बादल को घिरते देखा। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहा है। नागार्जुन की कविता किस युग में लिखी गई है? बादल को घिरते देखा। तो जहां तक इसको छायावाद में लिखा गया है। ठीक है, फिर भी थोड़ा डाउट रहता है माइंड में कि कौन हो सकता है, तो देख लेना, ऐसा नहीं है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक ही, तो ये तो क्लियर है, आज्ञे साहब है। ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक। और आगे दिया गया है बहुत ही आसान, सभी से बनना है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, समझ लीजिएगा, ये रसगुल्ला टाइप में आया है बेटा। डी नंबर बिल्कुल सही है, 1943। ठीक है, इसका सही आंसर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1943 ही है। अब दिया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको आपने अच्छे से किया होगा। देखो अशोक यहाँ खुद लिखा है, तो पाठ का नाम है अशोक के फूल और इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसके उत्तर भी आप लोगों ने लिखे होंगे। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित की व्याख्या करना था। रविंद्रनाथ किसे महामानव समुद्र कहा है? किसे कहा है रविंद्रनाथ ने? भारतवर्ष के निर्माण में किन किन जातियों का सहयोग रहा? उपर्युक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो आपने इसको लिख दिया होगा। अब दूसरा जो अथवा में है
तो अथवा में जो दिया गया है, जो आपका गद्यांश है, तो इसके पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श, इसको लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, इसका तो पता ही होगा, बहुत ही सुंदर पाठ रहा है हम और हमारा आदर्श। और इसके जो प्रश्नोत्तर है, इसको भी आप लोगों ने किया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके, पाँव की धूल लाना थोड़ी सी चरण रज को, जो ला ना देगी हमें तू। तो देखो जी, बहुत ही सुंदर है, अच्छे तरीका से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इसका जो सही वो पाठ का नाम है पवन दूत का, और इसको जो लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध साहब ने। ठीक है, और अगर आपसे ये नहीं भी बना है तो नीचे दिया गया, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा। तो ये पंक्तियां जो है जी उर्वशी से ली गई हैं, और इसके रचयिता जो है, कवि जो है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो अगर आपने दोनों में से किसी को किया है तो यहाँ भी आपका 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत ही सुंदर आए थे ये तो, आप लोगों के 5 बिल्कुल छाप के आए होंगे आप लोग। ठीक है, और ऐसे ही दिया गया है एक कवि का साहित्यिक परिचय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ भी आपसे बन गया होगा। आगे पंचलाइट कहानी का कथासार। ठीक है, तो देखो इसको आपको अपने शब्दों में ही लिखना था, रचयिता इसके दिए गए हैं। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो इसके रचयिता जो है अमरकांत जी है। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि स्वपठित खंड काव्य आया है तुम्हारे में श्रवण कुमार, जैसे महोबा जिला हमीरपुर जिला है, तो यहाँ पर दिया है जो वो है श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं, चरित्र की विशेषताएं, उन पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो श्रवण सर्ग का कथानक भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से एक करना था, ये भी 5 नंबर का था, आप लोगों ने बिल्कुल किया होगा। आगे अगर हम देखें, खंड खा जो है संस्कृत यानी कि संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं इसको गद्यांश को, तो ये आत्मज एवं सर्वज्ञा नाम से लिया गया है। और यहाँ पर कई बार आत्मन शब्द का भी हम प्रयोग देख रहे हैं, इससे आप लोग ने भी लगा लिया होगा हिसाब किताब। आप लोग तो वैसे ही हिसाब किताब लगाने में माहिर रहते हैं, बच्चे हैं भाई, लगा लेते हैं गुणा भाग, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा श्लोक जो आए हैं, तो प्रीणातिया सुचरतेह पितरम सा पुत्र्यो। तो जो श्लोक जो है सुभाष तानी रत्नम से, सुभाष रत्नानी से लिया गया है, और दूसरा वाला जो है भोजस्य दार्यम से भी लिया गया है। तो जी आप लोगों ने क्लियर किया होगा। अब हम देखते हैं निम्नलिखित मुहावरों का किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग। अंत भला सो सब भला, घी का लड्डू, टेढ़ा भला, आग बबूला होना, क्रोधित हो जाना। ठीक है, कुछ भी लिख लो, आग बबूला हो जाना, क्रोधित हो जाना। ठीक है, टेढ़ी खीर होना। एक करना था तो एक तो बन ही गया होगा, इसमें क्या जबरदस्ती की अगरबत्ती लगाना है बेटा, सब हो गया होगा आप लोगों से। ठीक है, अपठित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ना है, फिर इसके उत्तर आपने दिए होंगे। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अब देखें, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कृत, कृति। तो कृत का मतलब होता है करना या रचना, और कृति का मतलब होता, सॉरी, कृति का मतलब होता है रचना, यानी बी नंबर सही है, किया हुआ रचना। श्रवण और श्रवण, तो श्रवण और श्रमण, तो इसका सही आंसर क्या, कान और भिक्षु। आगे देखेंगे, आगे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। नग, तो नग को हम कह सकते हैं नगीना, वृक्ष, और संख्या भी कहते हैं ना, 1 नंग, 2 नंग, 3 नंग। नाग का होता है सर्प, और शंख का द्विज का होता है 2, और ब्राह्मण।
ब्राह्मण भी होता है द्विज और दो भी होता है। पवन को हवा, वायु, वेग, आंधी, कुछ भी। ठीक है, आगे किसी एक के दो पर लिखने थे। ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या बोलेंगे हम? आस्तिक। क्या बोलेंगे? आस्तिक। जो नष्ट होने वाला हो उसको क्या बोलेंगे? नश्वर, अविनाशी, अंकिचन, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, इनका तो नश्वर में आप टिक करिए। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी दो शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। दो करने थे। मोहन ने अलमारी खरीदा, तो अलमारी खरीदी। मेरा बाल सफेद हो रहा है, तो मेरा बाल सफेद हो रहा है। मेरे बाल, मेरा बाल सफेद हो रही है, नहीं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। आज मेरा बड़ा भाई आ गया। ठीक है, तो आज मेरा बड़ा भाई आ गया। पक्षी पेड़ में है, पक्षी पेड़ में, पक्षी पेड़ पर है। आगे देख। बाकी श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण लिखते हुए उदाहरण लिखिए। रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण लिखते हुए उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण तो कर लिया होगा। विद्यालय में रिक्त लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक के नाम आवेदन पत्र लिखिए, या बैंक प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने हेतु ऋण की मांग की गई हो। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। निबंध भी 9 नंबर में था। अब अंत में बहुत बड़ा नंबर है, आतंक की समस्या, कारण और निवारण, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने सबसे अच्छा किया होगा। अगर देखो हर किसी का 2-3 नंबर का मिस्टेक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में घुड़सवार ही गिरा करते हैं, वो कभी नहीं गिरते हैं जो घर से ही नहीं निकलते हैं। तो देखो, आप पढ़ोगे तो गलती तो होगी ही, कोई बात नहीं है। आगे की तैयारी करिएगा, आगे आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। और सरस्वती माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद।